नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए टूटने जा रहा है क्या? नीतीश ने की बैठक, नायडू ने भेजा दूत, कांग्रेस अचानक सक्रिय हो गई। एक ऐसे बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं कि कल बहुत ही खुशी की एक लहर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का नामांकन कर दिया। नीतीश राज्यसभा जाएंगे, यह तय है। लेकिन अचानक खेल पलटने लगेगा और भाजपा का सपना टूटने लगेगा, यह नहीं सोचा था। मुख्य रूप से अगर आप दर्शकों को मैं बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र रची थी वह सफल तो होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सपने तब टूट गए जब नीतीश कुमार ने आज इमरजेंसी बैठक बुला ली और अब निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में सौंपी जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद निशांत कुमार को मिल सकता है। आज की बैठक में बहुत कुछ तय हो गया, लेकिन चार गद्दार जेडीयू के, उन्हें अब पार्टी से दूर भी किया जा सकता है, जिसमें ललन सिंह और संजय झा का नाम सबसे पहले है। अब नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ था वह भी एक षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार के बोल और लिखे हुए नहीं थे, वह भी एक षड्यंत्र के तहत लिख कर कहीं और से आया था, कॉपी पेस्ट ट्वीट में जाकर के कर दिया गया। यह हर कोई जानता है किस दफ्तर से आया होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और बैठक में बहुत कुछ तय हुआ। निशांत कुमार अब जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं, लेंगे, एंट्री उनकी हो रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपना दूत भेजा कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास। इधर नीतीश की बैठक चल रही थी और उधर चंद्रबाबू नायडू का दूत कांग्रेस के सीएम से बैठक कर रहा था। अचानक कांग्रेस भी सक्रिय हुई है, नायडू भी सक्रिय हो गए हैं और नीतीश के जो सांसद और विधायक है वह भी सक्रिय हो गए हैं, सिवाय चार को छोड़ के। एक ललन सिंह और संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खूब बैटिंग कर रहे हैं और जेडीयू के अंदर, और कहा जाता है कि अशोक चौधरी जैसे लोग भी हैं। आरसीपी सिंह के पास बहुत कुछ जा रहा है फोन। आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया है कि जेडीयू को बचा लीजिए, भाजपा उसे खत्म करना चाहते हैं। तो क्या आरसीपी सिंह भी फिर सक्रिय हो गए हैं? एक अलग दिशा में राजनीति जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सभी का तोड़ अगर निकालें और उस पर हम चर्चा करें तो इससे यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी है। किसी न किसी तरह वह अपने नंबर गेम 272 के आंकड़े को छूना चाहती है, सिवाय चंद्रबाबू नायडू के शामिल हुए। और वह तभी होगा जब नीतीश कुमार के 12 साथ रहे और एकनाथ शिंदे के साथ भी साथ रहे, बाकी छिटपुट कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर अब विश्वास समाप्त हो गया और विश्वास समाप्त नीतीश पर भी था। जिस तरह से गोदी मीडिया के अंदर लगातार यह खबर चलाई गई कि सीएम की रेस में कौन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार में पहली बार, पूरे प्री प्लान के तहत यह सब कुछ किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि निशांत कुमार, जेडीयू में जब बैठक हुई तो निशांत कुमार ने ललन सिंह और संजय झा की लंका लगा दी। अब सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार उतरने जा रहे हैं।
जेडीयू के लोग जो है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। दो फार पार्टी आज बैठक में नजर आई और ज्यादातर विधायकों का यह कहना कि भाजपा का साथ अच्छा नहीं है, यह हर किसी को खा जाती है, आपके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नीतीश ने बैठक में विधायकों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आपकी सुनेंगे, आपकी समस्या का भी समाधान करेंगे और हम आप ही के साथ रहेंगे। तो क्या यह मान ले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी नहीं होगा। इस बात पर चर्चा बिहार के अंदर हुई। अब रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम तेलंगाना के, उनसे चंद्रबाबू नायडू के दूत गए मिलने के लिए, बैठक हुई और कांग्रेस अचानक सक्रिय है। इसे किस निगाह से देखें? अब इसे बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप दर्शक। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, यानी कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ पाखंड है और यह भी पाखंड का घमंड टूट रहा है। चारों तरफ से मोदी सरकार बुरी तरह से जाल में फंस चुकी है। यहां या तो दम घुट जाएगा या दम निकल जाएगा, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी की भाजपा नीतीश कुमार के साथ यह खेल करना चाह रही थी। यह सारी चीजें जो चल रही है, या राज्यपालों की हेराफेरी जो चल रही है, बदला बदली, यह सब कुछ लोगों को गुमराह करने का है। लेकिन हकीकत कांग्रेस पकड़ी हुई है और कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियां सभाएं करके लोगों तक पहुंचा रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जो इस ईरान और इजराइल के जंग में फंसे हुए हैं और असलियत जो इनकी पूरी निकल करके सामने आ गई कि यह अमेरिका के पिट्ठू हैं, और आज अमेरिका ने जो खुलेआम ऐलान करके कह दिया कि भारत को हम शक्तिशाली देश नहीं बनने देंगे, चाइना के साथ जो गलती कर दी वह भारत के साथ नहीं करेंगे, और हम जो बोलेंगे मोदी वही करेगा। यह इस देश को आज कांटे की तरह चुभा है, उन अनभक्तों को भी कांटे की तरह चुभा होगा कि अमेरिका चला रहा है मोदी को। मोदी कभी कुछ था ही नहीं, अमेरिका और इजराइल इसे चला रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन और नरेंद्र मोदी की नाकामियों ने सारा पर्दाफाश कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी यह जंग इस दुनिया के अंदर बहुत से चेहरे से नकाब उतार दिए हैं। अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, इजराइल ने उसे फंसा दिया है। और नरेंद्र मोदी की सच्चाई और नियत इनकी पर्दाफाश इस युद्ध ने कर दिया है। अब चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के पास इसलिए अपना दूत भेजे कि कुछ तो बड़ा अब खेल होने वाला है आने वाले वक्त में, यानी कि इस बार 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच जो पार्लियामेंट सेशन चलेगा वह पार्लियामेंट सेशन नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित हो सकता है। इस युद्ध पर जो टिप्पणियां रही और जो रुख रहा भारत का, उसका भी जवाब नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में देना पड़ेगा और विपक्ष इस बार छोड़ेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी भाग खड़े होंगे या नरेंद्र मोदी खड़े होंगे पार्लियामेंट के अंदर, जवाब देंगे। 12 सालों में तो जवाब नहीं मिला है, लेकिन अब इनकी चल नहीं पा रही है। और इसी तहत इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव की बड़ी तैयारी कर रहा है, इस बात की चर्चा तेज हो चली है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ उन सहयोगी दलों का भी पर्दाफाश हो जाएगा चेहरे का जो इस सरकार के साथ हैं। इंडिया गठबंधन की एकजुटता का भी पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा दगाबाज है। उलझ सी गई है राजनीति। इस युद्ध ने बहुत कुछ दिखा दिया है तस्वीर, लेकिन
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी ने देश को 50 साल पीछे पहुंचा दिया है। कुछ भी बचा नहीं है। शेयर मार्केट क्लब्स कर गया है, लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है, 92 रुपया को पार कर रहा है रुपया। और आने वाले एक हफ्ते के अंदर अगर ऑयल का, रसिया का यही रुक रहा, ईरान का यही रुक रहा, तो हाहाकार मच जाएगा हमारे देश के अंदर। क्योंकि रसिया ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को, उसने साफ तौर पे कहा यूरोप को हम ऑयल नहीं देंगे, उससे बिजनेस नहीं करेंगे। अब सोचिए, अमेरिका भी छटपटा गया और भारत के पैरों के नीचे जमीन खसक गई है। अब इस बीच अगर यह सरकार बनी रही तो यह ट्रंप के इशारे पे ही चलेगी, और ट्रंप की जो तैयारियां हैं आगे युद्ध का, वह भारत के जमीन का भरपूर इस्तेमाल करेगा। और भारत के जमीन का इस्तेमाल हुआ तो ईरान की मिसाइल हमारे देश में भी गिरेगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बहुत अहम मुद्दा यह उठता है कि नरेंद्र मोदी का मकसद क्या है। साफ एक ही मकसद, कुर्सी बचाए रखना। वरना दूसरी सरकार आ गई तो ना आरएसएस के लोग बचेंगे और ना ही भाजपा के लोग बचेंगे। लेकिन गेहूं के साथ घून तो पिसेगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दल जो है वह भी मोदी के साथ साथ उनकी भी राजनीतिक कैरियर दम तोड़ देगी। 12 सालों से पूरे विपक्ष को और सहयोगी दलों को खत्म करते आई है भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार, और अब उसी चक्रव्यूह में फंस गई है। यहां तोड़ नहीं रहा है कोई, यहां छोड़ रहा है। साथ चंद्रबाबू नायडू के आज भेजे गए दूत से यह साबित हो रहा है कि अब नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा और एनडीए गठबंधन के घटक दलों को जवाब भी देना पड़ेगा। उसी में इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। लेकिन नीतीश की बैठक करते ही चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के पास अपना दूत भेजकर नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर संकट में डाल दिया है और हिला दिया है। कहते तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज पूरा देश तबाह हो चुका है। सिर्फ अभी यह जो भी चीजें हैं सब पूर्वजों के, पूर्व में जो सरकारें थी उनके किए हुए कर्मों का इतना अभी भी राहत मिली हुई है, लेकिन अब वह सब कुछ नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। आने वाला जंग यह अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले हफ्ते तबाही निश्चित है। देखते हैं क्या होता है और आप दर्शकों की क्या राय है यह भी बताइएगा। लेकिन अब खबरों पर नजर बनाए रखिए, हर खबर को बड़ी ध्यान से देखिए और सुनिए और उसे समझिए, क्योंकि अब सीधा आप पर असर पड़ने वाला है। हवा में अब खबरों को मत लीजिएगा और खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उन खबरों पर विचार कीजिए, क्योंकि अब आपके देश को गुलाम बनाने के सियासत चली जा रही है। उस आजादी से बचा पाएंगे? कांग्रेस इसीलिए हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रही है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।